आप लोग का स्वागत है जीनियस स्टिटी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास में करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी करने वाले हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी करने वाले, इससे पहले हम लोग क्लास में किए थे उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, इससे हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे चिन्ह परिपाटी को समझते हैं, ठीक है। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, और ये बहुत आपका अगर न्यूमेरिकल फिजिक्स में बनाइएगा तो बहुत ही कम आता है, बहुत की न्यूमेरिकल बनाने में आपका चिन्ह परिपाटी कम आता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा सबसे पहले बात। अगर देखिए आप भली बात इसको समझते होंगे एक्सिस को, ठीक है। ये आप समझते होंगे, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस यानी कि एक्स डैश एक्सिस हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं माइनस में। ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। ये समझिएगा, सॉरी ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद समझिएगा, अगर देखिए हम बोले थे आपको, जहां अगर प्रकाश पड़ रहा है, अगर इधर प्रकाश पड़ रहा है यानी कि प्रकाश आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित, यानी कि बोलिएगा आपतित किरण के दिशा में। आपतित, ये बात आपको याद रखिएगा, आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा। आप जितना भी आपतित प्रकाश की दिशा की ओर अगर दूरी नापिएगा, वो सारा दूरी किस में लीजिएगा बताइए, पॉजिटिव में। किस में लीजिएगा बताइए, आपतित किसी प्रकार की दिशा अगर दूरी नापिएगा कितने कैसे लेगी बताइए, पॉजिटिव में लीजिएगा। इसी का अगर निगेटिव यानी कि उल्टा, अगर आप विपरीत में नापिएगा दूरी, आपतित किरण के प्रकाश के विपरीत में, ठीक है, विपरीत में क्या लीजिएगा, माइनस में लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप 100% लेंस का भी आप चिन्ह प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा। यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा में अगर दूरी नापिएगा तो बताइए क्या होगा, पॉजिटिव में। वही अगर इसके विपरीत यानी कि आप उल्टा नाप रहे हैं तो निगेटिव में लीजिएगा, ठीक है। ये याद रहेगा ना, तो आपका चिन्ह प्रॉपर्टी 100% समझ लीजिएगा। देखिएगा क्या होता है कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपतित प्रकाश की किरण की ओर हम लोग दूरी नापे तो पॉजिटिव, इससे विपरीत नापे तो निगेटिव, ठीक है। और देखिए समझिएगा, और एक और बात याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में जो होता है, सॉरी लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। कहां से बताइए, प्रकाशीय केंद्र से दूरी नापी जाती है। हम आपको ये पहले क्लास में भी बताए थे आपको, ठीक है, ये सारी बात है। तो समझते हैं आप, देखिए उत्तल लेंस का कैसे चिन्ह परिपाटी होता है, समझिएगा। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, समझिएगा, हो गया, ठीक है। ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया, जिसकी हम लोग दूरी यहां से ही नापेंगे, ठीक है। ये मान के चलिए आपका वस्तु हो गया, क्या हो गया, वस्तु हो गया, ठीक है। वस्तु का प्रकाश जो पड़ा इधर, दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब इसका प्रकाश जो पड़ता है, जहां पे जाके कटा, जहां पे जाके जो कटा, इसका मुख्य फोकस होता है। क्या होता है बताइए, मुख्य फोकस होता है, ठीक है। क्या होता है बताइए, मुख्य फोकस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे एफ, इस ये हो गया आपका F1, ये आपका F2 हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोग फोकस, देखिए इसका जहां मुख्य रूप से कटा जाए कि प्रकाश इसका, हम लोग उसका मुख्य फोकस कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप, हम आपको अभी क्या बताए थे, ये आपका वस्तु का दूरी हो गया। हम लोग वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, यू। यहाँ आप लिख लीजिए, वस्तु का दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, यू, वस्तु दूरी यू, ठीक है। और आपका प्रतिबिंब जो बनता है, इसका प्रतिबिंब का दूरी भी, प्रतिबिंब दूरी आपका हो गया भी। और फोकस दूरी क्या होता है बताइए, फोकस दूरी क्या होता है बताइए, एफ होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, हम इसके शॉर्टकट में यूज करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद समझिए, ये आपका वस्तु का दूरी हो गया ना, तो वस्तु का दूरी देखिएगा ध्यान से, इसका यू हो गया, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, ये आपका प्रकाशीय बिंदु हो गया। बताइए प्रकाशीय बिंदु के उल्टा हम लोग आपतित प्रकाश की किरण, देखिए इस तरह हुआ ना, ये आपका आपतित प्रकाश की दिशा हो गया, हुआ कि नहीं। उसका हम लोग विपरीत दूरी नाप रहे हैं, विपरीत हुआ कि नहीं, उल्टा। हम लोग अभी पढ़ेंगे, अगर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में अगर दूरी हम लोग नापेंगे तो पॉजिटिव, इसका विपरीत अगर नापते हैं हम लोग, क्या होता है बताइए, तो वो निगेटिव होता है। तो हम लोग बताइए वस्तु का दूरी जो है, इस पर कहां से हम लोग नाप रहे हैं, यहाँ से नाप रहे हैं, यानी कि क्या विपरीत हो रहा है कि प्रकाश की, आपतित प्रकाश की दिशा में हो रहा है, तो आप लोग बोलिएगा विपरीत दिशा हो रहा है। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, वस्तु का दूरी इसमें क्या हो गया बताइए, वस्तु का दूरी क्या हो गया बताइए, हो गया आपका पॉजिटिव में, यानी कि सॉरी निगेटिव में हो गया, ठीक है, निगेटिव में हुआ। अब बताइए, अगर आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस में बताइए वस्तु का दूरी क्या होती है बताइए, तो वह ऋणात्मक होती है। क्या होती है बताइए, ऋणात्मक होती है। उसके बाद समझिएगा, अब इसका देखिए मुख्य फोकस ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम सभी दूरियां कहां से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र ये हुआ, तो बताइए ये आपका दूरी यहाँ से यहाँ नापा रहा है, यानी कि एफ आपका हुआ दूरी,
अब बताइए, आपतित किरण की दिशा में ये प्रकाश दूरी नाप रहे हैं हम लोग कि उसके विपरीत में है? तो आप उधर से बोलिएगा कि उसका दिशा में हम लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दिशा में। तो दिशा में क्या हो गया? आपका एफ हो गया। यानी क्या बोलिएगा? फोकस फोकस दूरी किस में आ गया बताइए? तो आप बोलिएगा पॉजिटिव में आ गया। किस में आ गया? यानी कि प्लस में आ गया, क्योंकि हम लोग आपतित प्रकाश की दिशा में नाप रहे हैं दूरी, तो पॉजिटिव में आ गया। याद रखिए, हम उस समय जो आपको लिखाए थे, जब हम आप पढ़ाए थे आपको, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, और उसके नीचे हमने एक पॉइंट लिखाया था आपको कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी अभी उसका फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है। कैसे समझ में आया? चिन्ह परिवर्तन में वाले थे, आपको समझाएंगे। तो ये आपका क्लास था, ठीक है। ये उसका फोकस दूरी किस में होता है बताइए? धनात्मक में। और आपकी परीक्षा में कई बार क्लास 10 में पूछा हुआ है। बताइए कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। कैसे? हम पहले लिखाए थे आपको, लेकिन अभी आपको बताइए कैसे हुआ धनात्मक, ठीक है। हम इस चिन्ह परिपाठी में आपको बोले थे समझाएंगे, उसके बाद समझेगा। अब देखिए प्रतिबिंब, आप देखेंगे उत्तल लेंस का प्रतिबिंब पिछले क्लास में बताए थे हम लोग कि अधिकांश इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो 5 कंडीशन में हम लोग प्रतिबिंब देखे तो इधर ही बनता है। एक कंडीशन में आभासी इधर बना तो हम लोग इसको काल्पनिक मानेंगे। देखिए समझिएगा, इसका प्रतिबिंब का दूरी देखिए, प्रतिबिंब दूरी अधिकांश केस में इधर ही बनता है, यानी कि इधर ही बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? तो इसको बताइए, ये क्या हो रहा है बताइए? ये आपतित किरण की दिशा की ओर है या विपरीत दिशा की ओर है बताइए? तो बोलिएगा आप दिशा में अधिकांश दूरियां वो चीज का प्रतिबिंब बनता था, यानी कि पॉजिटिव लेंगे। याद रखिएगा, पॉजिटिव तब होगा वस्तु का प्रतिबिंब का दूरी जब ये अधिकांश दूरी बन रहा था, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। एक आपका आभासी में उल्टा बन रहा था, तो लिखिएगा ये वास्तविक में आपका, ठीक है। किसमें बोल रहा था? वास्तविक में, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद प्रतिबिंब का दूरी एक और हो गया। एक कंडीशन में आपको 6 कंडीशन पढ़ाए थे, 5 कंडीशन में प्रतिबिंब बना था इधर, एक कंडीशन में आभासी बना था। तो उसके लिए बोलिएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपका हो गया माइनस में, ठीक है। ये आपका काल्पनिक हो गया, काल्पनिक हो गया, ठीक है। क्यों? देखिए नेगेटिव में कैसे हो गया? क्योंकि हम लोग देखिए एक आपको छठा कंडीशन पढ़ाई थी, इधर आभासी बना था, तो हम लोग इधर इसका प्रतिबिंब बना था। किधर बना था? काल्पनिक स्थिति में इधर बना था। तो इधर बना था, अब देखिए हम लोग आपतित कण की दिशा में है या उसका विपरीत है, तो विपरीत बोलेंगे तो माइनस में लेंगे दूरी, ठीक है। याद रखिए, ये आपका कंडीशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये आप याद था। उसके अब हम लोग बढ़ते हैं अवतल लेंस में। देखिए क्या क्या होता है, देखिए ये आपका हो गया अवतल लेंस। अब ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। देखिए अवतल लेंस में दो कंडीशन होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में इधर ही इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये मान के चलिए इधर भी वस्तु रहता है, इधर आपका वस्तु है, तो यहाँ आपका पड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। इसका मुख्य फोकस उल्टा हो जाता है, ठीक है, और प्रकाश इधर गुजर जाती है। वही हाल अब जिधर से भी गुजारिएगा तो प्रकाश प्रकाश इधर गुजरती है, इसका मुख्य फोकस जाके यहाँ पर कट जाती है, यानी कि एफ। अब ध्यान सुनिएगा, इसका वस्तु भी इधर ही रखा है, यानी कि यू भी इसका इधर ही रखा है, यानी कि देखिए यू, यू आपका किधर? आपतित किरण की दिशा में कि उसका विपरीत दिशा में है? तो आपतित किरण की दिशा इस तरह होता है, लेकिन उसका विपरीत इस तरह हो रहा है। तो हम बोलेंगे इसमें आपका वस्तु का दूरी क्या होगा अवतल लेंस से बताइए? तो आपका निगेटिव होगा। क्या होगा बताइए? वस्तु का दूरी क्या होगा बताइए? निगेटिव में होगा, ठीक है। याद रखिएगा, यू बराबर माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। वस्तु का दूरी लिख लीजिएगा, वस्तु दूरी आपका माइनस में हो जाएगा। उसके बाद अधिक दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन में इधर इसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रतिबिंब जो इधर बना, प्रतिबिंब का दूरी भी तो दृश्य की बताइए विपरीत दिशा में हुआ ना, तो हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी भी कैसा होता है बताइए? माइनस होता है, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी माइनस, माइनस भी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए जब जब कोई इसका प्रकाश आता है तो इधर टप जाता है, इसका मुख्य फोकस हो जाता है यहाँ पर करती है बिंदु। आप कहीं से प्रकाश इसका गुजारिएगा तो इसका मुख्य फोकस यहाँ पर होता है, यानी कि फोकस भी आप देखिएगा दूरी यहाँ आ रहा है एफ, यानी कि इधर हम लोग प्रकाशीय केंद्र से दूरी यहाँ से नापेंगे ना। देखिएगा इधर हम लोग क्या हुआ, आपतित किरण की दिशा में जा रहा है कि उसका विपरीत जा रहा है? विपरीत जा रहा है। विपरीत हम बोलेगा फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी माइनस हो जाएगा एफ में। यही हम आपको लिखाई हुई थी पॉइंट में कि बताइए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। हम आपको ये भी बोले थे कैसे हुआ था, हम आपको चिन्ह परिपाठी में बताएंगे। तो ये था आपका चिन्ह परिपाठी, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कि वस्तु उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी कैसे होती है बताइए? ऋणात्मक में होती है। और फोकस दूरी बताइए?
धनात्मक में होती है। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो अगर आपका वास्तविक प्रतिबिंब रहा यानी कि 5 कंडीशन में इधर बनता है तो आप पॉजिटिव लीजिएगा। उसके बाद अगर इधर एक कंडीशन में काल्पनिक में निगेटिव लीजिएगा। वही आप अगर आपसे उत्तल लेंस में पूछे, अवतल लेंस में पूछे तब तो आप अवतल लेंस में बोलिएगा वस्तु की दूरी माइनस में होती है और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होती है और फोकस दूरी भी माइनस में होती है। ये था आपका चिन्ह परिपाटी, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। और आपका अगर हिसाब उसाब बनाइएगा फिजिक्स का ना तो उसमें बहुत ही काम आता है ये माइनस प्लस का, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग लेंस की क्षमता को पढ़ेंगे, तो लेंस की क्षमता को जानेंगे, ठीक है। लेंस की क्षमता होता क्या है बताइए। क्षमता मतलब क्या होता है? क्षमता मतलब हुआ, जैसे आपको बोलेगा आपका क्षमता क्या था, यानी कि आप दिखाइएगा क्षमता, यानी कि लेंस को बोलेगा क्षमता उसका क्या, तो क्या बताइएगा बताइए। यानी कि उसमें कितना प्रकाश मोड़ने की क्षमता है, यानी कितना प्रकाश जल्दी ले और हमारी आंखों तक पहुंचा दे। यानी कि लेंस का मोड़ने का क्षमता जिसके जिसके पास जितना होगा उस लेंस की पावर भी यानी कि क्षमता भी अधिक होगा, ठीक है। यही हम लोग बोलेंगे लेंस की क्षमता में, कि जिस लेंस का प्रकाश जैसे मान के चलिए आपका ये उत्तल लेंस हुआ, ये उत्तल लेंस हुआ, ये मान के चलिए प्रकाश जा रहा है इस पर, ठीक है। जितना इसको मोड़ने का क्षमता होगा, ठीक है, जितना मतलब ये इसका मोड़ने का क्षमता होगा, ठीक है, ये प्रकाश जा रही है, ठीक है। जितना मतलब मोड़ने का क्षमता होगा प्रकाश को, जैसे प्रकाश लिया कहीं से, इसको लिया प्रकाश को लेके उत्तल लेंस से पड़ा, जितना वो जल्दी लेके प्रकाश को मोड़ के हमारी आंख यानी कि रेटिना रेटिना तक पहुंचा दे, उसे हम लोग बोलेंगे क्षमता उसका अधिक लेंस का, ठीक है। यानी कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा, जो लेंस जितना अधिक प्रकाश मोड़ेगा उसका लेंस की क्षमता उतना अधिक होगा। हम अभी अभी आपको बताया हमने, जितना जल्दी प्रकाश को लेके जितना जल्दी उसको मोड़ के अपने रेटिना तक पहुंचा देगा उसका लेंस का क्षमता उतना अधिक होगा, यही बोलना है। जिस लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों की मोड़ने की ही क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता कहेंगे, ठीक है। जो जितना मोड़ेगा उसका उतना लेंस क्षमता ज्यादा होगा, ठीक है। ये था, ये तो आप दूसरा परिभाषा यूज कर सकते हैं लेंस की क्षमता में, कि लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इनकी देखिएगा, लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। ये तो आप परिभाषा ऐसे भी इसको लिख सकते हैं लेंस की क्षमता का। और इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं, किससे बताइए, पी से। तो एक फॉर्मूला आता है आपका पी बराबर, यानी कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, क्या होता है उल्टा, व्युत्क्रम का 1/f हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये आपका फॉर्मूला हो गया, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला हो गया पी बराबर 1/f, या f क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, ठीक है। फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी का, और पी हो गया आपका लेंस का क्षमता हो गया, ठीक है। इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। उसके बाद एक ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है बताइए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है बताइए, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। ये आप पूछे, कई बार आपका परीक्षा में पूछा हुआ है, तो ये लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, ठीक है। क्या होता है बताइए, डायोप्टर होता है, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या हो गया लेंस की क्षमता बराबर बताइए, 1/f हो गया, क्या हुआ बताइए, 1/f हो गया। f क्या हुआ, फोकस दूरी हुआ, p क्या हुआ, लेंस की क्षमता हो गया। परिभाषा क्या हुआ, लेंस, देखिए जो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों किरण की मोड़ने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहेंगे। ये तो आप दूसरा परिभाषा शॉर्ट में बोल सकते हैं, लेंस की प्रकाश मतलब लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहा जाता है, ठीक है। ये था आपका अंतिम टॉपिक, था आपका चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन का। तो पूरा एकदम चैप्टर हम लोग एक एक टॉपिक को बढ़ाए। अगर आपको कुछ भी चैप्टर से डाउट्स हो आप जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। इससे कोई भी टॉपिक छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जरूर कीजिएगा। और कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, मानव नृत्य का रंग बिरंगा संसार। थैंक यू।